हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टाउडिंग इंजीनियर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे आरबीआई ग्रेड बी के बारे में, जो कि इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस जॉब है। इसमें बेसिकली मैं बताऊंगा कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, और लास्ट में बात करेंगे सिलेबस। उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आप इसका सैलरी जान के हैरान हो जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा देखना। आरबीआई ग्रेड बी के बारे में सब कुछ आपको जानकारी मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों, ये इसका सिलेक्शन प्रोसेस। दो एग्ज़ाम होगा आपका, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। उसके बाद दोनों क्लियर करने के बाद इंटरव्यू भी होता है, ठीक है। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट के आधार पे रिजल्ट डिक्लेयर होता है। फेज़ 1 की बात करें दोस्तों, उसमें क्वेश्चन टाइप होता है, एमसीक्यू होता है। एंड फेज़ 2 उसमें एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों होता है। इसमें आगे बात करेंगे कितना मार्क्स का होता है और कैसे एग्ज़ाम होता है। और एग्ज़ाम मोड की बात करें तो फेज़ 1 भी ऑनलाइन होता है और फेज़ 2 भी ऑनलाइन होता है। फिर लास्ट में बात करूँगा पे स्केल के बारे में, यानी आपका ग्रॉस सैलरी कितना बनेगा यदि आप आरबीआई ग्रेड बी निकालते हैं। तो ये जो एग्ज़ाम होता है 3 कैटेगरी में होता है। एक जनरल होता है, उसके बाद होता है डीईपीआर होता है, एक डीआईएसएम होता है। तीनों में जो पहला एग्ज़ाम है फेज़ 1 का, वो सेम ही रहता है। इसमें सब्जेक्ट की बात करें तो जनरल अवेयरनेस रहता है, रीजनिंग रहता है, फिर इंग्लिश एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है। और क्वेश्चन की बात करें तो 80 जनरल अवेयरनेस में रहता है, रीजनिंग में 60 क्वेश्चन रहता है, और इंग्लिश एंड एप्टीट्यूड में 30-30 क्वेश्चंस रहता है। टोटल क्वेश्चंस की बात करें तो 200, और उसका इक्वल मार्क्स होता है 200 मार्क्स होता है। जो ड्यूरेशन की बात करें तो 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन सॉल्व करना होती है। बेसिकली सेम है पैटर्न, आप देख सकते हैं जो रिसेंट एसएससी जेई का भी पैटर्न है, तो ऐसा ही है, ठीक है। टाइम की बात कर रहा हूँ कि 2 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन एमसीक्यू करना पड़ेगा। आगे बात करें दोस्तों फेज़ 2, तो फेज़ 2 में 3 पेपर आपको देखने को मिलेगा, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। पेपर 1 में इकोनॉमिक्स एंड सोशल इश्यूज के बारे में रहता है। ऐसे जान लो कि पेपर 1 एंड पेपर 3 दोनों में दोनों टाइप का क्वेश्चंस रहता है। ऑब्जेक्टिव भी रहता है, डिस्क्रिप्टिव भी रहता है। ऑब्जेक्टिव आपका 30 मिनट रहता है, उसमें मार्क्स जो होता है वो 50 मार्क्स का रहता है। और इसमें भी सेम है पेपर 3 में। यहाँ पर सब्जेक्ट का डिफरेंस है, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज पेपर 1 में रहता है, पेपर 3 में फिनांस मैनेजमेंट एंड एथिक्स रहता है, ठीक है। जिसमें डिस्क्रिप्टिव भी रहता है, 90 मिनट्स का लिखने को मिलेगा आपको। इसमें 6 क्वेश्चन रहता है, आउट ऑफ विच 4 क्वेश्चन यू हैव टू राइट, ठीक है। और पेपर 2 की बात करें दोस्तों, पेपर 2 में इंग्लिश राइटिंग स्किल आपका देखा जाता है, जो कि डिस्क्रिप्टिव होता है। इसमें आपका जो टाइम मिलता है वो 90 मिनट्स मिलता है। मार्क्स की बात करें तो 100 मार्क्स का ये होता है। आगे बात करें तो इसमें जैसा कि अभी हमने बोला कि फेज़ 2 का पेपर 1, पेपर 3 एमसीक्यू एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों टाइप रहता है, ठीक है, कैरिंग इक्वल मार्क्स। ऑब्जेक्टिव पार्ट में 30 क्वेश्चन रहता है। डिस्क्रिप्टिव पार्ट में आपका 6 क्वेश्चन में से आपको 4 क्वेश्चंस करने होते हैं, 15 मार्क्स का इच क्वेश्चन रहता है। जैसा कि हमने पहले ही बात किया, आरबीआई ग्रेड बी के अंदर 3 पोस्ट होता है। एक जनरल होता है, एक होता है डीईपीआर एंड डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी रिसर्च, एक और दूसरा पोस्ट होता है डीआईएसएम बोलते हैं। यदि आप इस वाले पोस्ट के लिए भर रहे हैं तो इसमें फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो डिफरेंट हो जाता है। पेपर 1, पेपर 2 आपका 2 ही पेपर का एग्ज़ाम होता है। इसमें पेपर 1 ऑब्जेक्टिव का होता है, पेपर 2 आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप होता है, जिसमें से इकोनॉमिक्स एंड इंग्लिश पूछा जाता है। और इस पेपर 1 में 100 मार्क्स का रहता है, पेपर 2 में 200 मार्क्स का रहता है। उसमें से 100 मार्क्स रहता है इकोनॉमिक्स का, एंड इंग्लिश का आपका 100 मार्क्स रहता है। तो बेसिकली आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इंग्लिश पे बहुत ज़्यादा फोकस दिया जाता है इस एग्ज़ाम के अंदर। आप देख सकते हैं कि फेज़ 1 में भी इंग्लिश पूछ रहा है, फेज़ 2 में भी पूछ रहा है, जनरल पोस्ट में भी इंग्लिश रह रहा है कंपलसरी, और इकोनॉमिक्स वाले पेपर में भी रह रहा है। और फिर वो जो स्टैटिस्टिक्स वाला पोस्ट है उसमें भी आपका इंग्लिश बहुत वाइटल रोल प्ले करता है। दोस्तों, आगे बात करें डीआईएसएम की पोस्ट, यानी स्टैटिस्टिक्स मैनेजमेंट का जो पोस्ट होता है, जो थर्ड पोस्ट हमने बात किया अभी, उसमें पेपर 1 एंड पेपर 2 ऑब्जेक्टिव रहता है, पेपर 1, पेपर 2 डिस्क्रिप्टिव रहता है। यहाँ पे इकोनॉमिक्स के जगह पे आपको स्टैटिस्टिक्स पूछा जाता है, जिसमें से 100 मार्क्स रहता है। ऑब्जेक्टिव में भी और डिस्क्रिप्टिव में भी 100 मार्क्स रहता है, अपार्ट फ्रॉम इंग्लिश, जो कि उसमें भी 100 मार्क्स का रहता है। डिस्क्रिप्टिव आपको लिखना पड़ता है। और ये जो डिस्क्रिप्टिव होता है ना, दिस हैज़ टू बी टाइप्ड थ्रू द कीबोर्ड, ये इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। और इसमें जो ड्यूरेशन है 90 मिनट्स आपको मिलते हैं इंग्लिश के लिए, फिर 120 मिनट्स एमसीक्यू क्वेश्चंस के लिए, और फिर 180 मिनट्स आपको मिलता है, यानी 3 घंटे का टाइम मिलता है
पेपर 2 में। आगे बात करें दोस्तों, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर जो स्टार्टिंग में हमने बात किया था वो है सैलरी। तो आप देख सकते हैं कितनी सारा अलाउंस है। बेसिक पे आपका यहाँ पे 2024 में बात कर रहा हूँ 55,000 मिलेगा। उसके बाद बहुत सारा अलाउंस रहता है, डीए रहता है, ग्रेड अलाउंस रहता है, हाउसिंग अलाउंस रहता है, सीवी पीवी रहता है। तो ओवरऑल आप देख सकते हैं सारे अलाउंसेस को सम करके आपका जो ग्रॉस सैलरी बनता है 1 लाख प्लस आपका बन जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। और जो वर्किंग इन्वायरमेंट है आरबीआई ग्रेड बी में बहुत अच्छा है। मेरा आईआईटी पटना का एक जूनियर इसमें जॉब कर रहा है, काफ़ी अच्छा बताता है कि मतलब उसको वहाँ पे मन लग गया कि आप ऐसा समझो कि स्टेट पीसीएस का जो ग्रेड बी का जॉब है उससे यह बेटर माना जा सकता है। बट यहाँ पे वर्कलोड है बहुत ज़्यादा रहता है। जो भी पैशनेट कैंडिडेट रहते हैं वही इस पे जाते हैं, ठीक है। जिसको मतलब बहुत इंथुजियास्ट रहता है इकोनॉमिक्स के बारे में जानने को और इसमें काम करने को फॉर द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, ठीक है। आई होप दोस्तों इसमें बहुत सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। यदि आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं कोई और एग्ज़ाम से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, सो दैट आई कैन कवर दैट। एंड फाइनली इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।